ये कथा देवी पार्वती और शिवजी से जुड़ी हुई है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिवजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिवजी के पास हिमाचल राजा और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज ने मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिवजी के साथ हो जाए, लेकिन शिवजी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिवजी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान वैराग्य तब बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिवजी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिवजी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिवजी से पूछा। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिवजी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिवजी ने कहा। इसके बाद शिवजी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहे जो हो, समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाएं। तो दोस्तों, इस कथा में शिवजी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती है, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। जो लोग पूजा पाठ, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी तरह